भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बहुत सारे सवाल आपकी तरफ है कि हर जगह आप धर्म ढूंढ लेते हैं। आपको लग रहा है कि ये यात्रा आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपको कमतर कर सकती है जहां जहां से गुजरेगी यात्रा, इसलिए आप धर्म का एंगल ढूंढ लेते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। राजीव जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा, यात्रा चलते हुए अद्भुत प्रकार के धार्मिक नेता आप ढूंढ लेते हैं। मतलब पूरे तमिलनाडु में एक ही पादरी मिलता है जो कि हिंदुओं के प्रति घृणा फैलाने के आरोप में कानूनी कार्रवाई झेल चुका हो, जिसके बाकायदा लिखित और बोले गए बयान मौजूद है, और वो जिस ढंग से बोल रहा है, मां शक्ति के विषय में बोल रहा है, और परम शिव भक्त कुर्ते के ऊपर जनेऊ धारण करने वाले दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण जो हैं, वो बड़े गौर से सुन रहे हैं और उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वैसे तो मैं देखिए किसी के धार्मिक मामले में टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं कोई क्रिश्चियनिटी के मामलों का जानकार नहीं हूं, पर पता नहीं पादरी महोदय क्या बोल रहे थे। हमने तो यही सुना कि जीसस क्राइस्ट को सन ऑफ द गॉड और मैसेंजर ऑफ द गॉड कहा जाता है। वो कह रहे हैं गॉड हिमसेल्फ है। चलिए, वो उनका इंटरप्रिटेशन है। तो पहली बात तो खैर राहुल गांधी जी को भी स्वयं यह नहीं पता है कि जीसस क्राइस्ट क्या है, यह अपने आप में आश्चर्य की बात है, जबकि उनकी मां स्वयं कैथोलिक क्रिश्चियन है। इसके बावजूद उन्हें नहीं पता। फिर वो इतने परम शिव भक्त होकर शक्ति के बारे में यह बोला जा रहा है और वो उसके ऊपर शांत है, नॉट लाइक शक्ति। अरे भाई, शक्ति को समझने के लिए देखिए, मैं आलोक जी से कहना चाहता हूं, ये भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मान्यवर, शक्ति जानते क्या है? अनादिकाल से ब्रह्मांड की जब से शुरुआत हुई है, वेदों में सांख्य दर्शन में कहा गया पहले एक ब्रह्म था, फिर प्रकृति और पुरुष दो होते हैं। और रामचरितमानस में लिखा है अजह अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धांग निवासी। शंकर पार्वती के साथ जो है वो और कुछ नहीं है, अनादिकाल से चली आ रही है सृष्टि की शक्ति है। और पता नहीं इस पादरी के ज्ञान से क्या समझ में आ रहा। और मैं तो सोचता हूं भाई, ये कहां से ढूंढ लेते हैं? हम पे आरोप लगा रहे हैं, ढूंढते तो आप हैं। गजब गजब प्रकार के नमूनों को ढूंढ के उनसे मिल लेते हैं। इसे मैं एक पंक्ति में कहूंगा राजीव जी, इसमें एक शब्द आएगा जिसको मैं व्यक्तिशः नहीं, शब्दशः नहीं कह रहा हूं, भाव में लिया जाए। हिंदी की एक कहावत है कि पानी को पानी मिले, मिले कीच को कीच। और मैं कैविएट के साथ बोल रहा हूं, व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं। पानी को पानी मिले, मिले कीच को कीच, और साधु को साधु मिले, मिले नीच को नीच। जैसी प्रवृत्ति वैसे के लोग उसको खोज लेते हैं। तो खोजा खुद ने और सवाल हमसे पूछ रहे हैं, गजब प्रकार की बात करते हैं। और मैं आशुतोष जी की बात से कहना चाहता हूं। आशुतोष जी, आपने कहा भाजपा ने एक ही यात्रा की, मुझे लगता है बिल्कुल। मैं एक आशुतोष जी की बात का भी जवाब दे दूं, आलोक जी फिर आप दे दीजिएगा। ठीक है सर, 20 सेकंड। आशुतोष जी ने कहा आडवाणी जी ने एक ही यात्रा की थी। मान्यवर, हाँ, आडवाणी जी ने कई यात्राएं की थी। 97 में स्वर्ण जयंती यात्रा की थी स्वतंत्रता के ऊपर। भारत सुरक्षा यात्रा की थी 2006 में। आपको अभी आपके मुंह से बहुत अच्छा वाक्य निकल गया, यद्यपि जुड़ने से पहले मैंने सुन लिया था। आशुतोष जी, चंद्रशेखर जी ने यात्रा की थी 1983 में, मुझे याद है, मैं बच्चा था, उत्तर से दक्षिण तक। और अभी कांग्रेस ने क्लेम किया कि उससे बड़ी यात्रा है। मैं पूछना चाहता हूं आशुतोष जी से, चंद्रशेखर जी ने पूरे भारत में पैदल यात्रा की थी और कहीं रोक नहीं था। वो 2-2 घंटे के गैप वाली यात्रा नहीं थी। यह बताइए, वो बड़ी यात्रा थी या राहुल गांधी की बड़ी यात्रा? राहुल गांधी का तो आपने बड़ी शिद्दत से बचाव किया। यह जवाब दे दीजिए, चंद्रशेखर जी की 83 की यात्रा बड़ी या राहुल गांधी की यात्रा? जवाब देना चाहूंगा। ठीक है सर, एक एक करके आप जवाब दीजिएगा। पहले आलोक शर्मा, 10 सेकंड में जवाब। आशुतोष जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि पहले आलोक जी से जो उन्होंने काउंटर सवाल किए, पहले आलोक जी आप अपनी बात रखें। देखिए, मुझे लगता है प्रवृत्ति से ही शुरू कर लेते हैं। मोदी साहब की जैसी प्रवृत्ति थी, वैसा ही मंत्रिमंडल उनका वहां पर पूरी तरह से दंगाइयों वाला गुजरात में था। वैसा ही हीनियस क्राइम वाला मंत्रिमंडल यहां पर है, वैसे ही सांसद हैं। वैसे मोदी साहब जो हैं वो साध्वी और तमाम लोगों को दिल से माफ नहीं कर पाते हैं। जो लोग गोली मारने की बात करते हैं वो मंत्रिमंडल में रामजादे और हरामजादे शब्दावली का इस्तेमाल कोई करता है, 6 महीने में मंत्रिमंडल का पदोन्नति हो जाता है। तो प्रवृत्ति किसकी कैसी है ये पूरा देश देख रहा है। तमाम लोग जो छोड़कर भाग गए, व्यापार करने वाले लोग, वो कैसी प्रवृत्ति में थे और किसके थे, और हम दो और हमारे दो की सरकार कैसी चल रही है, तो किसकी क्या प्रवृत्ति है ये पूरा देश देख रहा है। पेगासस लगाने वाले देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से आज तमाम जासूसी की पुरानी अपनी हिस्ट्री लेकर आए हैं, तो जैसी प्रवृत्ति थी वैसे ही क्रियाकलाप हैं। दूसरी चीज अब आता हूं, मैं सुधांशु भाई का बड़ा सम्मान करता हूं। मैं भी हिंदू हूं और सनातन हिंदू हूं और प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं। मैं भी सुबह हनुमान चालीसा से ही पूरे दिन का शुरुआत करता हूं और पहले शब्द भी अपने नाम से ओम लिखता हूं मैं पेन से पूरे दिन का।
सारी चीजें हैं। लेकिन मुझे अधिकार ये नहीं है कि मैं किसी पादरी के लिए ढोंगी कहूं, कुछ और कहूं। आज आप देखिए, आप जिन यात्राओं की तुलना कर रहे हैं, हम भारत को जोड़ने के लिए चले, आडवाणी जी भारत को तोड़ने के लिए चले थे। वो तो पूरी तरह से, जिस तरह के भाषण हैं, अगर उनको आज चला दिया जाए तो आधी बीजेपी जेल में चली जाएगी। रितंभरा, उमा भारती और तमाम लोग सब मोदी साहब के भी मंत्रिमंडल में रहे, और सभी लोग जिस तरह से आडवाणी जी और उस समय पर अटल जी के भी तमाम लोग मंत्रिमंडल में रहे। खैर, इनकी प्रवृत्ति जैसी है वैसी ही है। जो लोग गांधी के हत्यारे हैं, जो लोग तमाम किसी दूसरी विचारधारा को आत्मसात ही नहीं कर सकते हैं, वो कहते हैं हम सनातनी हैं। खैर, मैं तो बहुत बड़ा हिंदू भी नहीं हूं भाई, मैं तो एक साधारण सा एक व्यक्ति हूं। लेकिन डोभालकर, पानसरे, कालबुर्गी, गौरी लंकेश, तमाम लोगों को आपने केवल विचारधारा के आधार पर जिस तरह से नृशंस हत्याएं हुई, और जिस तरह से 40,000 से ज्यादा दंगे इस देश में 8 साल के अंदर हुए, संसद का रिकॉर्ड मैं बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि साहब हम तो बड़े ही पवित्र हैं और बाकी लोग गलत हैं। मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, केवल मुझे ये बता दीजिए, कितने ऐसे हीनियस क्राइम वाले लोग हैं जो सजा याफ्ता भी हैं, जो आज मंत्रिमंडल में हैं। आपने प्रवृत्ति से बात शुरू की। हम केवल ये कहना चाहते हैं, मोदी साहब आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप नहीं कर पाते हैं? आप आइए ना, जवाब दीजिए ना लोगों का। हम यात्रा एक तरफा नहीं निकाल रहे हैं, हम संवाद के मूड में हैं। ठीक है, अब पादरी कहते हैं नॉट लाइक शक्ति, तो इसमें आपको क्या इसमें कुछ आपत्तिजनक या हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने वाला कुछ नजर आता है या साउंड करता है? देखिए, राहुल गांधी हर साल अपने आप को लॉन्च रिलॉन्च करने के लिए यात्रा करते हैं, कहीं जाते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, वो उनको जाने दीजिए और किसी को दिक्कत भी नहीं है। लेकिन वो खासकर ढूंढ के फादर जॉर्ज पुनैया के पास जाते हैं, जिन्होंने कुछ समय जिनको जेल में डाला गया, डीएमके सरकार ने जेल पर डाला, और सुना है वो अभी बेल पे हैं। और फादर पुनैया ने क्या कहा था? जॉर्ज पुनैया ने कहा था कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं जिससे भारत माता की धूल से मेरे पैर गंदे ना हो जाए। मतलब जो भारत माँ को गंदा दिखाता है, उसी वही पादरी मिला आपको, पूरे साउथ में आपको वही पादरी मिला जो हिंदू धर्म को नीचे दिखाता है, जो भारत माता को नीचे दिखाता है, और वो अपने जीसस को ऊपर उठाने के लिए उसको तुलना केवल शक्ति से मिलती है। जब आलोक शर्मा जी ने भी कहा कि मैं हनुमान जी को पसंद करता हूं, राम जी से भी मुझे अच्छे मेरे इष्ट हैं, उन्होंने ये नहीं कहा हनुमान जी अल्लाह से अच्छे हैं। आप बोलेंगे क्या? कोई भी मंच पे बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। तो ऐसा ही व्यक्ति क्यों मिलता है राहुल गांधी को? और अब हम कह रहे हैं कि जो राम मंदिर की यात्रा थी वो भारत को तोड़ने की यात्रा थी। मतलब अब तो राम मंदिर बन गया, अब तो मान जाइए, राम मंदिर की यात्रा भारत को तोड़ने की यात्रा थी। अगर इतना ही जोड़ना है तो जो कन्याकुमारी में कन्वर्जन के रॉकेट चल रहे हैं उस पर बात करी क्या राहुल गांधी ने? तो एक बच्चा जानता है कि राहुल गांधी किस विचार से वहां पे गए हैं, उनको कहां पे क्या वोट चाहिए। और देखिए, बदलता जाएगा ये, वो कहां पे किस प्रदेश में किससे मिलेंगे, किस पादरी से बात करेंगे, किस पंडित जी से बात करेंगे, किस मौलवी से बात करेंगे, वो स्टेट से स्टेट वहां की राजनीति, वहां के वोट बैंक के हिसाब से बदलता रहेगा। आप देखते रहिए इस यात्रा को। तो आप इसको कह रहे हैं कि ये पूरा पॉलिटिकल है, वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। जल्दी से आशुतोष वर्मा जी आपकी बात भी हो जाए, फिर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी से मैं इसका जवाब लूंगा। नहीं, देखिए, सुधांशु द्विवेदी जी बड़े विद्वान राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन पहले मैं बता दूं कि चंद्रशेखर जी ने जो यात्रा शुरू करी थी वो उत्तर से दक्षिण नहीं गए थे, वो दक्षिण से राजघाट दिल्ली तक आए थे। उसको आप सुधारिए। और रोज वो, क्योंकि मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि उनकी जिस दिन यात्रा शुरू थी वो मेरा जन्मदिन था, इसलिए मैं बड़ा उसको पढ़ता रहता था। उन्होंने यात्राओं को कभी राजनीतिक रंग नहीं दिया। और जो आप यात्राओं पे सवाल उठाते हैं, मुझे लगता है किसी भी पार्टी की यात्रा हो, अगर वो देश को जोड़ने की यात्रा है तो वो विपक्ष का हो या पक्ष का हो, उसको हर समय एक राजनीतिक रूप से उसको बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि उन्होंने बोला कि यात्राओं से आप भारत के दिल में जाते हैं, भारत के लोगों को समझते हैं। और 45 किलोमीटर रोज चलते थे, 4200 किलोमीटर तक उन्होंने यात्रा करी। तो उनकी यात्राओं को आप छुटबन और कंपेयर नहीं कर सकते। आप इनकी यात्रा बड़ी, उनकी यात्रा छोटी, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। आप भारत के दिल को समझने की कोशिश कीजिए। भारत आहत है, आपको सिर्फ धर्म दिखता है, आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दिखता है, हमको भारतीय दिखता है, हमको हिंदुस्तानी दिखता है। और ये भाव लेके आप जाएंगे तो अपने घर से अपनी पार्टी कार्यालय तक भी पैदल जाएंगे ना सुधांशु जी, तो आपको भारत दिखेगा। लेकिन वो दिखता नहीं है क्योंकि चश्मा बदल चुका है आप लोगों का। ठीक है आशुतोष जी, आपने भाव की बात की, लेकिन जो पादरी साहब हैं उनके जो भाव अब तक रहे हैं, जल्दी से उन भावों को आपको बताते हैं कि अब तक किस किस तरह के बयान वो दे चुके हैं। पहला देखिए, पुराना कितना नाता है, हेट स्पीच देने का उन पर आरोप भी लगा है। एक बहुत पुराना उनका जो है विवादों से ताल्लुक रहा है, रिश्ता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ हेट स्पीच उन्होंने दी है। जॉर्ज पुनैया, उन्होंने बीते साल जुलाई में मदुरई में
जो है उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी क्योंकि हेट स्पीच का मामला था। भारत माता के बारे में अभी जिक्र भी कर रहे थे जो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने भी कहा कि गंदे हो जाएंगे पैर, तो चप्पल इसीलिए पहनते हैं ताकि भारत माता से बीमारियां हमको ना हो जाए। ये सारी बातें उन्होंने कही हैं, तो उन पर ये आरोप लगे हैं।